चलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है जिउतिया का नहाए खाए। तो वो मेरा नहाए खाए वाला हो गया। मैं ब्रेकफास्ट में बहुत इजी सा आज ब्रेकफास्ट बनाई थी। चाय बनाई और रागी माल्ट बनाई, क्योंकि आज जिउतिया में क्या होता है ना कि रागी का, यानी हमारे साइड, हमारे बिहार में बोला जाता है मड़ुआ का आटा, उसका कुछ भी एक डिश बना के खाया जाता है पारण के नहाए खाए के टाइम पे और पारण के टाइम पे। तो मैंने खा लिया है, चाय ले लिया है और अभी अभी हस्बैंड ऑफिस गए हैं अपने कुछ काम से। और यहाँ पे शिवांगी और श्रेयांश, ये देखिए, ये दोनों बच्चे मिलके खेल रहे हैं और मेरे लिए इन्होंने किया है कुकिंग। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज मैं एग नहीं खाऊंगी। क्यों? कल व्रत है ना मेरा। तो यहाँ पे ये कौन सा डिश है और डिश में ये पर्स कहाँ से आता है? नहीं, ये आइसिंग से मैंने पर्स बनाया है। ओके 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 ओके। तो चलिए बच्चों को बनाया हुआ खाना खाते हैं। खाने में परफ्यूम है। परफ्यूम नहीं है, ऐसे ही में ना, ऐसे ही में आपको जब यमी 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 यमी। थैंक यू बच्चों। ये वाला बहुत टेस्टी है, सुपर। पढ़ाई भी करनी है ना, कल एग्जाम है। सो नो मोर गेम्स, ओके? अब हो गया ना, मुझे ज़्यादा नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है, ठीक है? कुकिंग है तो कुछ मतलब आज पुआ पकवान जैसा कुछ ऐसा बनता है, तो मैं बनाऊंगी भी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी मात्र 10:30 हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर में जाऊंगी और सब्जी वगैरह बनाऊंगी, पुआ पूरी ये सब। क्योंकि वो सुबह में, जैसे कि आज जो सुबह होगा 3 बजे करीब ना, पूर्वज के लिए थोड़ा बहुत प्रसाद जो हम लोग निकालते हैं, बाहर रखते हैं, ऐसा कुछ रिचुअल्स होता है हमारा। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। तभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और कुछ सब्जियां जैसे कि आलू और प्याज आया हुआ था और जो स्टैंड का आलू प्याज था वो ख़त्म हो गया था, तो वही मैं स्टैंड में डाल रही हूँ, जो ये बास्केट है स्टैंड वाली। तो जो पहले का ऐसा ना मैं पेपर लगा दी हूँ, ताकि जितने भी डस्ट होते हैं ना या फिर प्याज का जो छिलका होता है वो इसी में रहता है, जैसे नीचे फर्श पे नहीं गिरता है। इस वजह से मैंने इसमें पेपर लगा दिया इस तरीके से, तो मुझे ईजी रहता है साफ़ करने के लिए। बाकी कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें मैंने डाल दिया आलू और यहाँ पे अभी से ये नई वाली आलू मिलने लगी है। मैं जब आलू देखी तो मैं खुश हो गई कि चलो अभी इसका जो टेस्ट है ना अच्छा लगता है। और प्याज मैं नीचे वाले बास्केट में रखती हूँ, ऊपर वाले में आलू रखती हूँ। समटाइम्स कुछ और सब्जियाँ भी रहती हैं, या फिर जो सब्जी धुलने वाले बास्केट होते हैं ना, वो भी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। तो ये बास्केट ना बहुत ही इजी रहता है। और मैं ना ये जो है ऑनलाइन ही बास्केट मंगाई थी, स्टील का है। और ये जो कवर है ना वो मैं नीचे स्टैंड के नीचे इसलिए डाल दी हूँ, क्योंकि मुझे जो भी कचरा फेंकना होगा तो मैं वो पन्नी यूज़ कर लूँगी, यानी वो बैग पेपर जो प्लास्टिक बैग है मैं यूज़ कर लूँगी, तो इसीलिए मैंने रख दिया है। और यहाँ पे ना मैं रात में बनाई थी सेवई, तो काफ़ी टेस्टी बनी थी और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना दी थी। तो सबको मैंने खिला दिया था सुबह में सेवई, और मैं नहीं खाई थी क्योंकि मेरा नहाए खाया था। तो मैं पहले जो मुझे खाना था वो मैं खाई, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो मैंने दूसरे बाउल में दिया। तो वो श्रेयांश को और चाहिए था, तो मैंने एक बाउल श्रेयांश को दिया और एक मैं खुद खा रही हूँ। और काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यमी लग रही थी। एक्चुअली आप रात में बनाओ ना और मॉर्निंग में खाओ, खीर हो गया या सेवई हो गया, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये वाली सेवई ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, पतली वाली। तो ये ना हाफ़ फ्राई मिलता है, बाकी मैं इसे फिर भी रोस्ट करती हूँ बनाने के टाइम पे, और काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे काम अपना स्टार्ट करूँगी किचन का। तो कुछ सुबह में जो सामान हम लोग मंगाए थे, जैसे तेल वगैरह हो गया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो ये सारे ख़त्म हो गए थे, तो ऑनलाइन ही सारे मंगाए थे। तो मैं अंदर बॉक्स में डाल दे रही हूँ। तो ये मैं ना जितना भी मेरा ग्रॉसरी होता है वो मैं इसी बॉक्स में स्टोर कर लेती हूँ, जो मंथली ग्रॉसरी आता है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि जल्दी से जब भी कुछ ख़त्म होता है तो फटाक से ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, विदिन 15 मिनट्स में वो लोग दे जाते, 15 to 20 मिनट्स में। तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं ना सूजी, मैदा और रिफ़ाइंड ऑयल मैं मंगा के रख ली थी। ऐसे पहले से भी मेरे पास ऑयल था, लेकिन वो यूज़ था, मतलब उसमें से मैंने यूज़ किया हुआ था, तो मैं सोची कि मैं वो नहीं यूज़ करूँगी, मैं दूसरा मंगाती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि आज जो खाना भी मैं बनाऊँगी उसमें से थोड़ा हम लोग निकालते हैं, जैसे कि हमारा रिचुअल्स होता है, पूजा होता है सुबह के टाइम पे ना, जैसे हम लोग ना सरगी के लिए उठते हैं, उस टाइम पे हम पहले अपने पूर्वज को देते हैं, या फिर
ऐसा हमारे यहाँ का मान्यता है। ये जो जिउतिया है उसे हमारे बिहार में, यूपी, बिहार, झारखंड में ना महा त्योहार के रूप में, महापर्व के रूप में मनाया जाता है। ये जिउतिया हो गया, छठ पूजा हो गया, तो ये जो दोनों फेस्टिवल है ना महापर्व होता है। बिल्कुल निर्जला रहना होता है हमें पूरे 24 घंटे तक, या फिर थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो वही इस तरीके से सारी माताएं अपने बच्चों के लिए ये पर्व रखती हैं। तो इस तरीके से सारी माताएं करती हैं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी चने की। मेरे पास और कोई सब्ज़ी सूझ नहीं रहा था आज मैं कि क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो चने की सब्ज़ी बना देती हूँ, जो कि मैं रात में ही भिगो के रख दी थी। मतलब रात में मैंने सोचा कि क्या है, तो कुछ सब्ज़ी में मुझे खास दिख नहीं रहा था फ्रिज में, तो मैं चने फूलने के लिए डाल दी थी। और यहाँ पर मैं आलू कट की हूँ, प्याज हो गया, और थोड़ी सी ये जो तुरई होता है ना, तो हम लोग तुरई ज़रूर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे तो मिलता नहीं, लेकिन एक मेरी फ्रेंड जो है वो भिजवा दी थी हाफ़ तुरई, तो उसमें से। और एक साग होता है, बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, वो भी आज के खाने में यूज़ किया जाता है। तो मैंने आलू के बगल में देखी, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये वो साग है जिसे कि मैं सब्ज़ी में डालूँगी। तो थोड़ा सा था, थोड़ा में से मुझे 2 दिन यूज़ करना, जैसे नहाए खाए के दिन और जिस दिन हम लोग पारण करते हैं ना, उस दिन भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को रख दिया, उसमें ऑयल डाला। तड़के में मैं बहुत बार ये सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो वही खड़े मसाले मैं यूज़ करती हूँ, गरम खड़े मसाले, जीरा हो गया, तेज़ पत्ता वगैरह। उसमें मैं प्याज भूंगी, फिर आलू डाली, फिर चने, और इसे थोड़ी देर हम भून लेंगे, यानी थोड़ी देर और सौते कर लेंगे। और उसके बाद फिर मैं इसमें बाकी के बेसिक से मसाले मैं इसमें डालूँगी। तो अभी मैं इसमें सब्ज़ी में डालने के लिए अदरक और लहसुन को कूट ले रही हूँ। तो खलने में ना कूट के डालो आप अदरक लहसुन, तो बहुत अच्छी टेस्ट आती है। तो मैं जब भी ये वाली चने की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें कूट के ही डालती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए जो साग मैंने रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, और चावल के साथ इसकी कॉम्बिनेशन, चावल के साथ भी अच्छी लगती है, पूरी पुआ सारे चीज़ के साथ ही सब्ज़ी अच्छी जाती है। तो इस वजह से मैं आज ये सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पुआ बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी, तो उसके साथ थोड़ी सी चटपटी सब्ज़ी होनी चाहिए हरे सब्ज़ी के अलावा। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन जो कूटा था वो भी मैं डाल दी। फिर अभी मसाले डाल दे रही हूँ। तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैं मिर्च पाउडर डाल दी हूँ, जो कि तीखा वाला होता है वो भी, और गरम मसाले। फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक, और फिर इसे हमें अच्छे से भून लेना है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, तो जिसमें मैं अदरक लहसुन कूटी थी ना, उसी में से थोड़ा सा पानी लेके डाली, ताकि मसाले जो है ना अच्छे से कोट हो जाए सब्जियों में। तो अभी मसाले को पकने तक हमें इसमें भूनना है, जब तक कि मतलब मसाले ऑयल ना रिलीज़ करने लगे तब तक। और उसके बाद फिर इसमें मैं पानी वगैरह डालूँगी। तो मैं इसमें एक टमाटर भी ऐड की हूँ, और इससे और अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें ना ऑप्शनल होता है, आप टमाटर डालें या ना डालें, टेस्ट इसकी ऐसी होती है। हाँ, अगर आपके पास चिकन मसाला है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया आती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें पानी, और उसके बाद अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितना हमें ग्रेवी चाहिए, या ड्राई चाहिए या थिक चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें पानी इसमें डालना है। और नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद अभी जैसे थोड़ा सा बॉयल आ रहा था ना पानी में, तो मैंने लीड को बंद कर दिया। अब 3 से 4 विशल आने तक मैं इसे पका लूँगी। और तब तक की सब्ज़ी तैयार हो रही है, तब तक मैं पुआ के लिए घोल तैयार कर ले रही हूँ। तो अभी मैंने छन्ने में ना मैदा डाला हुआ है, और मैदे को छान लेंगे पुआ का घोल तैयार करने के लिए। तो मैं ना ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि ज़्यादा खाने में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके खाते हैं। मेरे हस्बैंड उतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, और मैं भी थोड़ा बहुत खाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे फास्टिंग रहना है ना, तो उतना ज़्यादा मैं हेवी नहीं, मतलब मैं नहीं उतना ज़्यादा खाऊंगी। क्योंकि क्या होता है, अगले दिन अगर आप ऑयली ज़्यादा खा लो, स्पाइसी खा लो, तो अगले दिन बहुत ज़्यादा प्यास सा लगता है। तो इस वजह से तो इसमें मैंने शक्कर डाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। और मैंने यहाँ पे मेज़र करके नहीं लिया हुआ, इस वजह से मैं आप लोगों को मेज़रमेंट नहीं बता रही हूँ। फिर 1 गिलास मैंने दूध लिया था बैटर को तैयार करने के लिए। आप इसमें चाहें ना तो केले का भी पेस्ट बना के ग्राइंडर में और डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था ना केला, इस वजह से मैं नहीं डाली हूँ। और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैं केले मंगा लूँ, क्योंकि सबको ना घर में खांसी हो रखा है, इस वजह से मैं केला इधर नहीं मंगा रही हूँ। मुझे भी है, बच्चों को भी है,
और हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो सबको कफ़ कोल्ड हो रखा है। तो यहाँ पे बैटर तैयार हो गया और बैटर को ना हमें बहुत देर तक ब्लेंड करना होता है, मतलब बहुत देर तक ना ऐसे घुमा घुमा के ना उसे मथना होता है। उसके बाद जो पुआ है ना बहुत खिल खिल के बनता है। तो अभी मैंने कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया और मैं थोड़ा सा 1 बूंद बैटर डाल के चेक कर रही हूँ कि ऑयल कितना गर्म है। तो देखिए बैटर फुल के ऊपर आ जा रहा था। तो हमें इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे पुआ को तलना है। और पहले ना मैं 3 से 4 पुआ निकालूंगी, जो कि एक साइड से ही मैं तलूंगी, जो कि हमारे पूर्वज के लिए निकाला जाता है सुबह में। तो ये मम्मी ने बताया था कि उसे दोनों साइड से नहीं सेकते हैं, सिर्फ एक ही साइड से सेकते हैं। तो मैं एक साइड से ही सेक के निकाल रही हूँ। तो पुआ और पूरी दोनों में से मैं तल के निकाल लूँगी। जो मैं सब्ज़ी बनाई थी उसमें से भी मैं निकाल के अलग रख दी हूँ, कि जो अपने खाने के लिए हम बनाते हैं ना उसमें से सबसे पहले हम निकाल के रख देते हैं अलग से, और उसके बाद फिर हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं जो बाकी का मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे पूरियाँ और पुआ मैं उसी तरीके से तल ले रही हूँ। तो पहले मैं पुआ तल ली 2-3 और उसके बाद पूरियाँ तल ले रही हूँ, और वो भी एक साइड से ही मुझे सेकना है। और उसके बाद हमारे खाने के लिए मैं पूरी और पुआ मैं दोनों तलूँगी। तो देखिए पुआ भी पूरियाँ भी मैं सेम प्रोसेस से ही तल रही हूँ। और क्या है कि ऊपर ना मैं ऐसे उठा के ऑयल डाल दे रही थी, जिससे ऊपर का भी जो पार्ट है ना वो सिक जा रहा था। तो क्योंकि अब ऐसा रिचुअल्स है नहीं है दोनों साइड से सेकना है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए इतना मैंने बना लिया, ये जो अलग से निकालना था। और इसके बाद अब मैं जो बनाऊँगी वो हमारे लिए बनाऊँगी, बच्चों के लिए, सबके लिए खाने के लिए। तो बाकी का जो बैटर था उसका मैं पुआ भी तल रही हूँ। और बच्चों को ना, शिवांगी और श्रेयांश को दोनों को ही पुआ पसंद है, वो लोग अच्छे से खाते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैदे से बनता है और मैदा जो है वो हेल्थ के लिए जितना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे भी जितने भी फास्ट फूड होते हैं सारे मैदे से ही बनते हैं। तो अब बच्चों का क्या है, डिमांड होता है बाहर का खाना खाने का, ये खाना का, वो खाने का। तो घर में हम कम मैदा यूज़ करें तो ज़्यादा सही है। ब्रेड है तो ब्रेड में भी मैदा यूज़ होता है। ब्राउन ब्रेड हम लोग तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन उसमें भी तो मैदा होता ही है पूरा, वो वीट फ्लोर का तो होता नहीं है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं ना कम बनाया करती हूँ। अभी पुआ जो है मैंने पूरा तल लिया है, अभी मैं पूरियाँ तल ले रही हूँ। जैसे पूरियाँ सेक लेंगे, मतलब तल लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग भी अपना लंच करेंगे। तो मैंने सोचा कि लंच टाइम पे ही बना देती हूँ। बहुत लोग ना शाम के टाइम पे बनाता है, लेकिन मैंने सोचा कि दोपहर में ही बना लेती हूँ। शाम में ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है और फिर खाने का भी मन नहीं करता है। आप बना ही लेते हैं कि उतना ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। और बच्चों का पेपर भी चल रहा है, तो शाम में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, बच्चों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है, पढ़ाना होता है। फ़िलहाल अभी हस्बैंड हैं तो वही जैसे कि उन लोग का स्टडी वाला मोर्चा संभाले हुए हैं, और अभी मैं अपना थोड़ा सा इधर फोकस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा खाना तैयार हो गया है, यहाँ पे हमारी प्लेट भी रेडी हो गई है। तो ये चने और आलू की सब्जी, पुआ, उसके साथ पूरी, तो अभी हम लोग खाएंगे। आज का मेरा नहाए खाए वाला खाना, पूरी और आलू चना की सब्जी प्लस उसके साथ पुआ। थोड़ी खांसी हो गई है मुझे, इस वजह से मेरा थोड़ा आवाज़ हेवी लग रहा है। कैसा है सब्जी? अच्छा, गुड इवनिंग। और यहाँ अभी शाम की चाय, तो जस्ट अभी मैं चाय बनाई और इसमें मैं घी डाली हूँ चाय में। बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है मुझे, कफ कस के पकड़ लिया है। बच्चे गए बाहर खेलने, और क्योंकि वो लोग पढ़ रहे थे, कल पेपर है उन लोग का कनाडा का, तो वही वो लोग पढ़ रहे थे। अभी शाम का टाइम तो खेलने गए हैं, और पतिदेव ऑलरेडी अपना चाय ली, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना चाय। हस्बैंड को भी दी हूँ, लेकिन वो अपना मोबाइल लेके न्यूज़ पढ़ रहे हैं। बस उनका यही काम है, जब भी टाइम मिलता है तो मोबाइल लेके अपना, और मोबाइल में न्यूज़ पढ़ना होता है। मेरा डिनर हो गया है। मैं शाम में चाय पीने के बाद मैं कैमरा ही नहीं उठाई थी, तो मैं डिनर हो गया है। अभी मैं जाऊँगी सोने। अभी 11:30 हो चुका है, 11:45 होने जा रहा है। कल सुबह मैं 3 बजे उठूँगी और मैं आप लोगों से मिलूँगी सुबह के।
और अभी यहाँ पे 3:15 और 3:20 हो गया है, क्योंकि मैं 3 o'clock जगी थी, ब्रश की, फ्रेश हुई और यहाँ उसके बाद फिर मैंने पूर्वज लोग का जो प्रसाद निकाला जाता है वो मैंने निकाला। फिर मैं चाय बनाई और चाय लेके मैंने एक रसगुल्ला मंगाया था, वो मैं लेके आई हूँ। मतलब रसगुल्ला तो ये मंगाए थे जैसे स्पंज वाली होती है ना वो और मैं एक पीस ले रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइज़ में, बाकी मैंने बच्चों के लिए रख दिया हुआ है। फिर कोकोनट वाटर वो मैं बाउल में निकाल के ले आई थी, वो मैंने ग्लास में डाल के एक कोकोनट वाटर लिया। फिर मैं स्वीट ले रही हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हेडेक स्टार्ट हो जाता है मेरा। तो इस तरीके से यही होता है मेरा सरगी। मैं इसी तरीके से सरगी करती हूँ अपने सारे व्रत के लिए। अभी हम जो मेरा है वो सरगी मैं ले रही थी, सरगी का काम हो गया, मैंने पूजा कर लिया। कुछ हम लोग को जैसे कि जो पूर्वज होते हैं कुछ खाने पीने के लिए प्रसाद निकाला जाता है बाहर, वो सब मैंने कर दिया है। मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है तो गला थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है। और अभी 3:45 हो रहा है, सरगी हो रहा है, मेरा सब कुछ हो गया। अब मैं जा रही हूँ फिर से सोने थोड़ी देर, फिर उठूँगी क्योंकि बच्चों का आज स्कूल है, पेपर है उन लोगों का, तो उठूँगी उस समय ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए, तो मैं 6:30 तक जगूँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी जीवतिया वाले ब्लॉग में। बाय।